मुझे 6 मंथ हो गए, मैं न्यू कमर हूँ, मुझे इतनी देर नहीं हुई। हर कोई इंसान कहता है मजबूरी नहीं, शौक़ था मुझे था कि मैंने मॉडलिंग भी की हुई, मुझे जहाँ से भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं उसको अवेल कर लेती थी। तो मुझे सब ऑफ़र्स आई थी। ये एक इंसान का ये एक परफॉर्मेंस ही होती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग स्टेज की आर्टिस्ट को इतना क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं। फिल्मों में भी डांस होता है और वल्गर ड्रेस पहने जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ। पॉलिटिक्स मेरा मेन सब्जेक्ट था। वो चाहती है कि हम एक रात में हिट हो जाए, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। उन चंद अदाकारों की वजह से जो गंदा डांस करती हैं, वल्गर फ़ोटो शूट करती हैं, जो स्टेज है उसमें धब्बा लग चुका है। मुझे 1-2 दफ़ा कहा है कि ऑफ़र हुई कमर्शियल की बोल्ड फ़ोटोशूट जिसमें था, तो मैंने वो नहीं किया, मैंने वो स्किप कर दिया। काफ़ी ज़्यादा हैं जो फहाशी करती हैं, तो नाम लेने की मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं है, उनका सबको ही पता है और उन्हीं की वजह से थिएटर बदनाम हो रहा है। नहीं, ये मैं नहीं, उनका नाम नहीं ले सकती, सॉरी। आप मेरी दुश्मनी डलवाना चाहते हैं। जी ज़ेबी, क्या कहेगी ड्रामे के हवाले से? ड्रामा कैसा जा रहा है आपका जो आप प्ले कर रही हैं? ड्रामा तो बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत ऑडियंस आ रही है और हमारा अब ये कल से जुम्मे से नया ड्रामा स्टार्ट हो रहा है जिसमें सुपरस्टार महक मलिक हैं, ज़फ़री खान हैं और इसमें हम ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है, हम इसकी उम्मीद रखते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ज़ेबी, आप कौन सा इसमें रोल अदा कर रही हैं जो ड्रामा नया लग रहा है उसमें? उसमें रोल तो सरप्राइज़ है ना, जब आप लोग आएंगे तब आप देखेंगे। ये तो सरप्राइज़ है। अच्छा, कब से शोबिज़ से वाबस्ता हैं आप? मुझे 6 मंथ हो गए, मैं न्यू कमर हूँ, मुझे इतनी देर नहीं हुई। मजबूरी से आई हैं, शौक से आई हैं, कैसे आई हैं यहाँ पे थिएटर में? नहीं, शौक़ था। हर कोई इंसान कहता है मजबूरी नहीं, शौक़ था मुझे था कि मैंने मॉडलिंग भी की हुई, मुझे जहाँ से भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं उसको अवेल कर लेती थी। तो ज़रूरी था कि थिएटर लाइन ही आपने चूज़ करनी थी? आप किसी ऑफिस में करती, किसी पीआई एयर होस्टेस बन जाती? अच्छा, मुझे सब ऑफ़र्स आई थी। ये एक इंसान का ये एक परफॉर्मेंस ही होती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग स्टेज की आर्टिस्ट को इतना क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं। ड्रामों में भी ड्रामे भी देखते हैं, फील्ड तो फिर कोई भी नहीं ठीक। फिल्मों में भी डांस होता है और वल्गर ड्रेस पहने जाते हैं, तो इसको क्यों इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ये चीज़ मुझे बुरी लगती है। इसे सपोर्ट करना चाहिए। कितनी एजुकेशन हासिल की अभी तक आपने? अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ। पॉलिटिक्स मेरा मेन सब्जेक्ट था। यस। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया? पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो आपके जो उधर फ्रेंड्स वगैरह तो होंगे, उनको पता है, मिलती हैं आप उनको? बिल्कुल मिलती। समहाउ मैंने स्टडी ही करनी थी। मैं पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट समहाउ जब मेरे फादर की डेथ हुई तो यार मैंने सोचा कि मैं अगर जॉब करूँगी तो उसमें सैलरी मिनिमम इतनी नहीं होती पाकिस्तान में। चलो फिर मैं इस शोबे में आती हूँ, यहाँ से देखती हूँ कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी भी थी। ठीक है, दैट्स वाई मैंने फिर ये चूज़ कर लिया। पहला ड्रामा कहाँ और किस शहर में किया? पहला ड्रामा मैंने लाहौर में महफिल थिएटर में किया और मैं ख़ुद भी लाहौर की हूँ। कौन लेके आया थिएटर लाइन में आपको? थिएटर लाइन में मुझे डॉक्टर अजमल लेके आए। डॉक्टर अजमल कहाँ मिले आप? उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, एक ऐसे गेट टुगेदर चल रहा था, मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप में बहुत हुनर है, आपका फेस भी अच्छा है, तो आप क्यों नहीं ड्रामों में ट्राई करती? तो फिर मैंने सोचा कि मैं ड्रामों में ट्राई करती हूँ। अभी तक कितने ड्रामे और कितनी फिल्में, कितने प्राइवेट प्रोडक्शन में काम कर चुकी हैं आप? मेरा प्राइवेट मैंने मॉडलिंग कर ली है, मेरी मूवी भी आ रही है जो कि डॉक्टर अजमल की है, उसमें भी मैं हूँ और मॉडलिंग भी की, ड्रामा भी किया, व्लॉगिंग भी की, ये सब किया मैंने। कुछ अदा कराएं, अपने बोल्ड फोटो शूट करवा कर खुद ही वायरल कर देती हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। वो चाहती है कि हम एक रात में हिट हो जाए, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। उनकी रिस्पेक्ट नहीं रहती और उन्हीं की वजह से, उन चंद अदाकारों की वजह से जो गंदा डांस करती हैं, वल्गर फ़ोटो शूट करती हैं, जो स्टेज है उसमें धब्बा लग चुका है, तो इस धब्बे को हमें मिलकर हटाना चाहिए। जो हम न्यू लड़कियां आ रही हैं, न्यू जनरेशन आ रही है, इसको मिलके हटाना चाहिए। कभी किसी प्रोड्यूसर ने कहा हो कि ज़ेबी बोल्ड फोटो शूट करो या कुछ ऐसा वैसा? नहीं, प्रोड्यूसर ने तो नहीं कहा। हाँ, मुझे 1-2 दफ़ा कहा है कि ऑफ़र हुई कमर्शियल की बोल्ड फ़ोटोशूट जिसमें था, तो मैंने वो नहीं किया, मैंने वो स्किप कर दिया। कौन सी अदा कराएं आपकी नज़र में जो फहाशी करती हैं?
मैं उनका नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, काफ़ी हैं, आपको भी पता है, ऑडियंस को भी पता होगा, बिलाल के काफ़ी ज़्यादा हैं जो फ़हाशी करती हैं, तो नाम लेने की मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं है, उनका सबको ही पता है और उन्हीं की वजह से थिएटर बदनाम हो रहा है। ये थिएटर पिछले दिनों बंद हो गए थे, बंद अब हो गए, दोबारा थिएटर ओपन हो गए हैं। ओपन हो गए। इस हवाले से क्या कहेंगी, पंजाब हुकूमत की कितनी इसमें कारकर्दगी है? अच्छा इक़दाम है, इन्होंने दोबारा ओपन किया और काम में भी बहुत सुधार आया है, डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल वल्गर नहीं होती और डांस भी वल्गर नहीं होता। आजकल ड्रामा प्रमोट किया जा रहा है या फहाशी? मैं तो जिस थिएटर में काम करती हूँ, इसमें तो ड्रामा ही प्रमोट किया जाता है, ना कि फ़हाशी। कौन सी अदाकाराएँ हैं जिन्होंने फहाशी से अरूज पाया थिएटर लाइन में? मैं आपको फिर आप मुझसे सियासी सवाल पूछे, मैंने अब इसको जवाब नहीं देना, लेकिन आपको फिर बिलाल पता है कि वो कौन है, मुझे भी पता है। फहाशी कौन करता है? नहीं, ये मैं नहीं उनका नाम नहीं ले सकती, सॉरी, आप मेरी दुश्मनी डलवाना नहीं, चाहते हैं? दुश्मनी क्यों, आप इतनी पढ़ी लिखी बच्चे। नहीं, नहीं, बस वो पता है ना ऑडियंस को, ये नहीं मैं जवाब दे सकती, सॉरी। पहला ड्रामा जब किया उसमें कितना मुआवजा मिला था आपको? देखें, एक तो मुआवज़ा नहीं पूछते, दूसरा एज नहीं पूछते। वो ठीक है, लेकिन होता है ना दिल में कि फर्स्ट टाइम इतने पैसे मिले, खुशी से कुछ। नहीं, नहीं, मुझे अच्छे ही अमाउंट मिली थी, तब भी मैंने किया था, इतना बड़ा स्टेप उठाया था और सबसे बड़ी बात, मैं उस थिएटर पे, उस प्लेटफ़ॉर्म में आई जहाँ पर लड़कियों को आने के लिए 4-4 साल की स्ट्रगल करनी पड़ती है, 8-8 साल की स्ट्रगल करनी पड़ती है, मुझे नहीं करनी पड़ी। आप डायरेक्ट आ गई थी? डायरेक्ट मैं महफ़िल थिएटर में आई, मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। खाने में क्या पसंद है आपको, क्या शौक से खाती हैं? खाने में अगर देसी खाने हों तो मुझे पालक गोश्त बहुत पसंद है और जो दूसरे होते हैं उसमें पिज़्ज़ा, बर्गर ये सभी लड़कियों को पसंद होता है, मुझे भी है और चाइनीज़ भी बहुत पसंद है मुझे। वैसे भी अब चाइनीज ही लगती हैं। अच्छा, ये बहुत से लोग मुझे कहते हैं क्या कहते हैं? कि आप चाइनीज़ लगती हो। आप लगती हैं? जब मैंने बिल्कुल मेकअप रिमूव किया तो बिल्कुल वो मुझे चीनी, चीनी मेरा नाम पड़ा हुआ है। मुझे सब लोग चीनी, मेरी फ्रेंड्स भी चीनी, चीनी करके बात करते हैं क्या मुझसे। ड्रामे स्क्रिप्ट के मुताबिक तैयार किए जा रहे हैं अब? ड्रामे देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं महफ़िल थिएटर में आई, यहाँ पे लड़कियों को आने के लिए 8-8 साल की स्ट्रगल करनी पड़ती, लेकिन मेरी स्ट्रगल यहाँ से आके स्टार्ट हुई। ईज़िली कुछ भी नहीं मिलता आपको। मुझे यहाँ पर रिहर्सल होती हैं, 3 दिन रिहर्सल होती हैं, हमें रिहर्सल करनी पड़ती हैं, परफ़ॉर्मेंस तैयार करनी पड़ती है। उसके बाद जाकर हम अपनी परफ़ॉर्मेंस को लोगों के आगे पेश करते हैं। तो हम इनसे यही तवक्को करते हैं कि ये भी हमें लाइक एंड नो डाउट महफ़िल का हर शो हाउसफुल जाता है। आखिर में आप अपने शायकीन को और इनर पाकिस्तान देखने वालों को क्या पैगाम देंगी? मैं अपने शायकीन को यही पैगाम दूँगी कि कोई भी फ़ील्ड बुरी नहीं होती, ये इंसान उसे अच्छा या बुरा बनाता है। तो काइंडली 1 या 2 लोगों की वजह से या 3-4 जो गंदा परफ़ॉर्मेंस करते हैं, उनकी वजह से सबको वैसा ना कहा जाए, ठीक है? अब मैं करती हूँ, मैं अपना साफ़-सुथरा काम करती हूँ, ठीक है? आपको कोई पकड़ता नहीं, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कहता कि आप वल्गर करो, वो खुद करती हैं, उनका शौक है, लेकिन उनकी वजह से सबको गलत ना कहा जाए, मैं ये कहती हूँ।